अस्सलामुअलैकुम। अबीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम लब्बे शीरे या दूध दुलारी कहते हैं, और माशाल्लाह से मैं आपको आसान तरीन तरीके से बनाना बताऊंगी। तो आएँ जी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जी सबसे पहले हमने 1 किलो के करीब दूध लिया था, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। जब बॉयल आने के नज़दीक था तो हमने इसमें चीनी ऐड कर दी हस्बे ज़ायका, जितनी आपको पसंद हो। पर नॉर्मल जो हम चीनी कस्टर्ड में ऐड करते हैं जी उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, हम 2 से 3 टेबलस्पून ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमने बाद में इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो 2 इलायचियाँ हमने डाल दी और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और जब हम इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया तो अब हमने जी 1 कप दूध लिया है और उसमें 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड, हमने जो फ्लेवर वनीला कस्टर्ड का लिया है, आप जो आपको पसंद हो जी आप वो ले सकते हैं। वो हमने अच्छे से मिक्स करके उसको अपने दूध में ऐड कर देंगे। याद रखिएगा 1 किलो दूध में 4 टेबलस्पून हमने वनीला कस्टर्ड के ऐड किए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जो हम नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतली होगी, वैसा कस्टर्ड नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 किलो दूध में आपने 4 टेबलस्पून ऐड करना है कस्टर्ड पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने, कोई लम्स ना बने। तो ये देखें ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो माशाल्लाह से अब हमारा जी कस्टर्ड रेडी हो गया है। तो अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। आप चाहें तो जी इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। नेक्स्ट हम जो स्टेप करेंगे उसके लिए जी हमें अपना कस्टर्ड जो है वो ठंडा चाहिए, वरना हम जो इसमें चीज़ें डालेंगे फिर वो ख़राब होने का डर होगा। तो हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। तो अब हमने जी अपनी जो क्रीम है, ऑलपर्स का 1 पैकेट क्रीम ली थी मैंने, उसको भी हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको विस्क करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर हम जिसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये भी बिल्कुल ठंडी हो जाए, जमे नहीं पर ठंडी हो जाए। तो आप डायरेक्ट, अगर आपके पास जो क्रीम है वो ठंडी अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट डालने का एक ये होगा कि डर के ये जो है दूध में हम ऐड करें तो ये एक अजीब सी हो जाती है, ख़राब ना हो जाए। तो आप इसलिए बेहतर है कि इसको पहले अलग से एक बर्तन में आप विस्क कर लें और ठंडा कर लें दोनों को अलग अलग, और फिर बाद में इसको मिक्स करें। तो इसको विस्क कर लेंगे माशाल्लाह से 5 मिनट के लिए और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह से जी हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया है। और करीम मलाई जो ऑलपर्स की आपने ली है, अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद हो तो जी आप वो भी ले सकते हैं। और इसको भी हम फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब अपनी रंगीन सेवइयाँ उसको हम बॉयल कर लेते हैं। उसके लिए जी हमने अपने पतीले में पानी रख दिया था, जब उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो हमने आधा कप के करीब रंगीन सेवइयाँ ऐड की हैं और उसको अब हम अच्छे से पका लेंगे तब तक, जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो माशाल्लाह से 1 किलो दूध की मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो जी आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ें कम से ज़्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें ऐसे बॉयल हो जाएंगी, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो माशाल्लाह से अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे इसका पानी और फिर इसको भी अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो माशाल्लाह से जी हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। हमारा कस्टर्ड जो है वो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया था। और अब हमने जो इस पे मलाई हमने रखी थी अलहदा से फेंट के विस्क करके, तो हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो जी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमने जी अपनी जो क्रीम थी वो अपने कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी फिर हम इसमें नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो आप इसमें जो क्रीम है वो 2 पैकेट भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने जो सेवइयाँ अपनी रंगीन बॉयल की थी वो ऐड कर देंगे। और ये अगर आपको लगे कि चिपक गई हैं तो कोई मसला नहीं है, जब हम इसको अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये साथ जुड़ गई हैं, कोई मसला नहीं। तो अब हम जी इसमें फ़्रूट ऐड कर लेंगे। फ़्रूट जो आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हों जी वो ऐड करें दिल खोल के। मैंने इसमें केले, सेब और अंगूर ऐड किए हैं। अगर आपके पास पाइनएप्पल
पाइनएप्पल अवेलेबल हो तो जी आप वो भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हम मुतंजन में लड्डू डालते हैं छोटे, रसगुल्ले भी आप कह सकते हैं, मिठाई वाली दुकान से इजीली अवेलेबल होते हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। कुछ हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे और कुछ फिर नेक्स्ट हम इसकी गार्निशिंग में ऐड करेंगे। तो अब हम इसको अपने बाउल में निकाल लेंगे खूबसूरत से और फिर इसको डेकोरेट कर देंगे। और इसमें जेलिस भी आपको जो कलर पसंद हो 1 से 2 आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ जी स्ट्रॉबेरी जेली ऐड की है। कुछ आप इसके अंदर मिक्स कर दें और कुछ आप जी ऊपर इसके गार्निश कर दें। तो ये हमने अपनी स्ट्रॉबेरी जेली, अब जेली तो अब हम सबको बनानी आती है जी, वो तो कोई मुश्किल नहीं है बनानी। तो वो हमने जेली अपनी बना ली और उसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया और फिर उसको कटिंग करके माशाल्लाह से अच्छे से उसके पीस काट लिए और माशाल्लाह से अब हमने इसकी गार्निश कर दी है। और जब हम जो छोटे रसगुल्ले या लड्डू आप कह सकते हैं वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे माशाल्लाह से खूब अच्छी से इसकी लुक आए, ताकि माशाल्लाह से ये टेम्पटिंग लगे और माशाल्लाह से बहुत ही रिच मीठा बनता है। आपने जी आम दावतों पे कस्टर्ड वगैरह तो बनाए होंगे, तो आपने जी ये लाज़मी बनाना है। एक थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और आपके मेहमानों को माशाल्लाह से बहुत पसंद आएगी। तो अब हमने इसके ऊपर जी बादाम से थोड़ा-सा गार्निश कर दिया है, ना भी अवेलेबल हो तो कोई मसला नहीं, वैसे ही ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर होता है। तो अब हमने जी अब छोटा अगर आपने सर्व करने हो 1-1 हर एक को अलग-अलग सर्व करना हो तो एक मैं आपको प्लेट का भी सर्विंग बता रही हूँ। तो उसके लिए जी सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरी ऐड की, फिर हमने जो अपनी बनाया था जी मिक्सचर वो उसमें ऐड किया, ऊपर से स्ट्रॉबेरियाँ रखी, एक थोड़ा-सा लड्डू रखेंगे और बादाम ऐड करके माशाल्लाह से हमारी ये छोटी सर्विंग भी रेडी हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। तो उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।